दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। तो आज मैं और मेरी फैमिली हम लोग जा रहे हैं राउंड के कैट रोड पर स्थित नवग्रह सूर्य मंदिर को विज़िट करने। और आप लोग भी इस व्लॉग में हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आने वाला है बहुत मज़ा। और आपको यह नवग्रह सूर्य मंदिर देखकर इतना आनंद प्राप्त होगा कि शायद आपने दूसरा कोई ऐसा मंदिर अभी तक विज़िट नहीं किया होगा। तो कुछ किलोमीटर की यात्रा करने पर मिल गया हमें सूर्य मंदिर का मेन गेट, जहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ हमें मंदिर का रास्ता मिलेगा और यहीं से हमें मंदिर पर पहुँचना है। और बाहर से जब हमने इस मंदिर को देखा तो ये इस तरह से सूर्य नवग्रह मंदिर का गेट दिखाई पड़ता है। गेट में एंटर होते ही अगर ऊपर की तरफ गेट में देखा जाए तो यहाँ पर इस प्रकार 3 श्री यंत्रों को ऊपर की तरफ बनाया गया है। और ऐसा कहा जाता है कि गेट में एंटर होते ही और यहाँ पर इस तरह से यंत्रों के दर्शन करते ही हमें एक आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। श्री यंत्र की ऊर्जा की प्राप्ति होती है, यानी कि लक्ष्मी जी की कृपा की प्राप्ति होती है। गेट के ऊपर यह लाल कलर के सुंदर लहराते ध्वज मुख्य द्वार को और भी अधिक सुंदर बना रहे थे। और फाइनली हम गेट के मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं। और मंदिर के अंदर पहुंचते ही सबसे पहले और सबसे विशाल मंदिर हमें सभी नवग्रह में सूर्य भगवान का, यानी कि सूर्य देवता का एक मंदिर दिखाई देता है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ पर सभी नवग्रह भगवान के अलग अलग सेपरेट मंदिर बने हुए हैं। और मंदिर के अंदर जाने से पहले सूर्य मंदिर के बाहर यह कच्छप भगवान की, यानी कि ये भी विष्णु भगवान की एक रूप है जो समुद्र मंथन के समय विष्णु भगवान ने कच्छप का अवतार लिया था, उनके दर्शनों की प्राप्ति होती है। और यह रहा सूर्य मंदिर, जो कि बहुत ही भव्य और बहुत ही विशाल था, जिसे पहली बार में अच्छी तरह से कैमरे में कैप्चर कर पाना मेरे लिए थोड़ा कठिन रहा। और इस सूर्य मंदिर के पूरे कक्ष में बहुत सारे देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं, बहुत सारी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। और यहाँ पर राम जी का परिवार भी हमें एंटर होते ही राम जी का पूरा परिवार के दर्शन होते हैं, जिनकी मूर्तियाँ स्थापित हैं। साथ में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी मूर्ति यहाँ पर स्थापित है, क्योंकि यहाँ पर हर एक नवग्रह के मंदिर में उनके इष्ट देव, आराध्य देव के भी मंदिर हैं। अगर हम बात करें सूर्य देवता की, तो सूर्य देव को सभी देवताओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है। उन्हें देवताओं का राजा भी कहा जाता है। और नवग्रह मंदिर में आने का विशेष कारण ही यह होता है कि हम सभी नवग्रह भगवानों की कृपा प्राप्त कर सकें। और अगर सूर्य देव के विषय में चर्चा की जाए तो सूर्य देव पिता के कारक माने जाते हैं, पितरों के कारक माने जाते हैं। और सूर्य देव की आराधना करने से, उन्हें प्रसन्न करने से हमें जीवन में मान सम्मान, यश की, उच्च पदों की प्राप्ति होती है। साथ ही अपने बड़ों की और अपने पितरों का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। और यहीं पर सूर्य देवता के आप अच्छी तरह दर्शन कर सकते हैं। और सूर्य देवता अपने घोड़ों के रथ पर विराजमान हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितना सुंदर और कितना विशाल मंदिर है और कितनी विशाल मूर्ति है सूर्य भगवान की। तो देखिए हमारे साथ। इस मंदिर की विशेषता यह भी है कि यहाँ पर हर एक नवग्रह मंदिर में बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है कि कौन से देवता को किस प्रकार का प्रसाद या किस प्रकार की विशेष सामग्री चढ़ाने से किस तरह के फलों की प्राप्ति होती है और किस तरह के विघ्नों के नाश के लिए आप किस तरह का उपाय यहाँ कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि इसी सूर्य मंदिर में जो कुछ और अन्य देवी देवताओं की, राधा कृष्ण जी की और नरसिंह भगवान की मूर्तियां भी स्थापित हैं। ज़्यादातर लोग भगवान सूर्य को यहाँ पर गुड़ या गेहूं की सामग्री चढ़ाते हैं पंडितों के परामर्श से। यहाँ पर पंडित और ब्राह्मण हमेशा उपस्थित रहते हैं, जिनसे आप परामर्श ले सकते हैं और वह हमेशा आपकी मदद करेंगे।
और ये बाहर से सूर्य मंदिर के बाहर निकलते समय का परिसर। और अब हम आ गए हैं चंद्र भगवान के मंदिर में, चंद्रदेव। तो आप ये देखिए कि चंद्रदेव के मंदिर में जाते ही सबसे पहले हमें शिवलिंग के दर्शन होते हैं। और इस लिंग का जो रंग है वह श्वेत है, सफ़ेद है, क्योंकि भगवान चंद्रदेव का जो रंग है वह भी श्वेत है। और ये भगवान चंद्रदेव यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ पर विराजमान हैं। और गणेश जी, माँ पार्वती और भगवान शिव जी का परिवार। और ये मेरी प्यारी नन्ही सी बेटी भगवान शिव जी की भक्त है, तो भगवान शिव जी को देखते ही यह ओम नमः शिवाय की चैंटिंग और मंत्र जाप करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर आने पर भी हर कक्ष में लिखा रहता है कि हम चंद्रदेव को या अन्य कोई भी देवता को प्रसन्न करने के लिए किस तरह की सामग्री चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर अधिकांश लोग सफ़ेद चावल को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं चंद्रदेव की प्रसन्नता के लिए। और चंद्रदेव भगवान के मंदिर से बाहर आते ही मैंने देखा कि यहाँ पर शमी का वृक्ष लगा हुआ है। शमी के वृक्ष की पूजा करने से शनिदेव का प्रकोप कम होता है और शनिदेव की कृपा की प्राप्ति होती है। शमी को शनिदेव का वृक्ष कहा जाता है। और मैंने यह भी देखा कि यहाँ पर सभी नवग्रह देवी देवताओं के वृक्ष लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ उपायों में किसी भी नवग्रह भगवान के वृक्षों की खास तौर पे पूजा करने का उपाय दिया जाता है। तो यहाँ पर हर नवग्रह के जो विशेष वृक्ष हैं वह भी इस जगह पर, इस मंदिर में लगे हैं, जिनकी पूजा और उपासना हम कर सकते हैं और अपने जीवन में आ रहे विघ्नों को ख़त्म कर सकते हैं। और आप लोग ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छे झूलों की, बच्चों के खेलने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो आप सह परिवार अपने घर के छोटे बच्चों के साथ यहाँ आ सकते हैं, आपको बहुत आनंद आएगा। और उसके बाद हम आ पहुँचे हैं मंगल देव के मंदिर में। जी हाँ, मंगल देव, जिनके आराध्य देव हैं भगवान श्री हनुमान जी बजरंगबली। और यहाँ पर लिखा हुआ था कि मंगलवार के दिन 11 अखंड लाल मिर्च चढ़ाने से शत्रुओं का नाश होता है। मंगल देव को वीरता का भी कारक माना जाता है। मंगल देव ही भूमि, वाहन और पैतृक संपत्ति के भी कारक होते हैं और बल और साहस के भी कारक होते हैं। इसलिए उनके आराध्य देव के रूप में हनुमान जी की पूजा करने का और हनुमान जी को प्रसन्न करने का भी एक तरीका बतलाया गया है। तो यह देखिए, हनुमान जी के मंदिर में यह मंगल देव की उपस्थिति है। मंगल देव यहाँ विराजमान है और बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। यहाँ पर सभी नवग्रह का अलग अलग मंदिर है और हर मंदिर में हर नवग्रह के साथ उनके इष्ट देव और आराध्य देव की भी उपस्थिति है, जिससे सभी श्रद्धालुओं को पूर्ण रूप से कृपा की प्राप्ति हो सके और जीवन में आ रहे विघ्नों का नाश हो सके। हालांकि यह सब तो अपनी अपनी श्रद्धा और भक्ति की बात है। जो लोग पूजा पाठ में देवी देवताओं पर विश्वास करते हैं उनके लिए यह मंदिर बहुत ही ज़्यादा उपयोगी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर इसी मंदिर में हवन भी रोज़ होता है। आप हवन में भी सम्मिलित हो सकते हैं, बड़ी ही छोटी सी और मामूली सी राशि देकर। और साथ में अब आप लोग देख रहे होंगे तराजू, जिसे तौल कांटा भी कहा जाता है। तो पंडितों के परामर्श से यहाँ पर हर रोज़ लोग अपनी राशि के अनुसार, अपनी कुंडली के अनुसार गेहूँ, दालें, गुड़ का अपने वज़न के अनुसार तुलवाकर दान करते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह के उपाय होते हैं। कुछ तौल के किए जाने वाले उपाय, कुछ पूजा पाठ के उपाय। और यहाँ पर पहुँच के हमें इन गुरु माता के दर्शन हुए, जिनकी कृपा से इस मंदिर का निर्माण हुआ है। इसके बाद हम आ पहुँचे हैं महाराज राहु जी के मंदिर में। जी हाँ, राहु मंदिर। राहु जो हैं वह एक सर के रूप में है, जिनका धड़ नहीं है। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप को ख़त्म करने के बाद चक्र से जब एक दानव के 2 टुकड़े किए थे, जिसमें से सर और धड़ अलग हो गए थे, तो जो सर बना था उसे ही राहु कहा जाता है। और राहु के मंदिर में माँ सरस्वती विद्यमान है, क्योंकि राहु जो है वह बुद्धि को थोड़ा सा घुमाने फिराने वाला
ग्रह माना जाता है। तो उसकी स्टेबिलिटी के लिए, उसे नियंत्रण में रखने के लिए हमें बुद्धि की आवश्यकता होती है, और बुद्धि और ज्ञान देने वाली, प्रदान करने वाली माता है सरस्वती। इसलिए यहाँ पर राहु देव की प्रसन्नता के लिए पूजा की जाती है। उनका बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः का जाप किया जाता है और जौ चढ़ाई जाती है। साथ में माता सरस्वती को भी प्रसन्न किया जाता है ताकि हमारी बुद्धि शुद्ध रहे, सात्विक रहे, और इस शुद्ध सात्विक बुद्धि के साथ हम शुद्ध सात्विक कार्य कर सकें। उसके बाद यहाँ पर हमें दिखिए छोटी सी प्यारी सी गौशाला, जहाँ पर कुछ गायें थी, जहाँ पर आप गायों को भी कुछ खिलाकर पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। और वहीं एक ऊंचे ओटले पर भगवान शिव जी भी विराजमान थे। और यह है सूर्य कुंड। यहाँ पर कई पवित्र नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी, गोदावरी, सभी इन पवित्र नदियों का जल मिलाकर इस कुंड में डाला गया है, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति आकर स्नान कर सकता है, जो कि आपकी पवित्रता बढ़ाता है और नाना भांति के पुण्यों की आपको प्राप्ति होती है। तो यह व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उसके बाद हम आ गए हैं शनि देव के मंदिर में। जी हाँ, जिनसे लोग सबसे ज़्यादा अत्यधिक भयभीत होते हैं। और शनि जो कि मनी के भी कारक हैं, धन के भी कारक हैं, और शनि देव जो कि दंडाधिकारी माने जाते हैं। और शनि देव के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं भगवान भैरव, जो कि शिव जी के ही क्रोध रूप है, शिव जी के ही विकराल रूप है। और अंदर मंदिर परिसर में जाते ही सर्वप्रथम हमें भगवान भैरव के दर्शन होते हैं, और भगवान भैरव को प्रणाम करके उन्हें नमस्कार करने के बाद में हम भगवान शनिदेव के भी उनके ही पीछे दर्शन कर सकते हैं, जो कि भगवान भैरव के पीछे ही उपस्थित हैं। तो ये देखिए भगवान शनिदेव अपने कौवे की सवारी पर, काग की सवारी पर, कौवा भगवान शनिदेव की सवारी कहा जाता है, उस पे विराजमान है। और इस तरह से आप भगवान शनिदेव के यहाँ दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर हर मंदिर में सभी नवग्रह के बीज मंत्र भी लिखे गए हैं, जिनका आप जाप कर सकते हैं। और वहीं शनि परिसर में यह भगवान शनि की शिला भी विराजमान है, जो कि ठीक शनि शिग्नापुर की तरह ही है। और यहाँ भी लोग भगवान शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाते हैं, नारियल दीपक लगाते हैं सरसों का, और भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त करते हैं। और ये था एक छोटा सा माँ शीतला देवी का मंदिर, और उसके ऊपर एक सुंदर सा वृक्ष जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। और लोग यहाँ पर गायों की सेवा कर रहे हैं, जो कि बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य है। और बच्चे जो हैं यहाँ खेल रहे हैं। मेरी प्यारी सी बेटी को कुछ दोस्त मिल गए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों के साथ आने में बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ बहुत सारे झूले हैं, बहुत बड़ी जगह है, गार्डन है, ग्रीनरी है, तो बच्चों को भी यहाँ काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप अपने पूरे परिवार के साथ इस जगह को विज़िट करेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। और एक बार फिर हमें कुंड को एक दूसरी जगह से, दूसरे एंगल से देखने का मौका मिला। काफ़ी तेज़ सनलाइट होने के कारण पानी का रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ था, बट बहुत ही सुंदर लग रहा था। अब हम आ गए हैं नवग्रह में विशेष स्थान प्राप्त करने वाले बुध ग्रह के मंदिर में, जहाँ पर जो इष्ट और आराध्य देव हैं वह कुबेर भगवान हैं। यहाँ पर बुद्ध देव के साथ में कुबेर भगवान भी उपस्थित हैं। बुद्ध को भी धन का और ज्ञान का एक विशेष अधिकार प्राप्त है, इसीलिए कुबेर जी की भी यहाँ पर आराधना की जाती है ताकि हमें धन की प्राप्ति हो। और आप देख सकते हैं ये कौड़ियाँ हैं जिस पर भगवान कुबेर हैं, इनके नीचे बहुत सारी कौड़ियाँ हैं। कौड़ियों को हिंदू धर्म में बहुत विशेष और शुभ माना जाता है और नेगेटिविटी को दूर करने के लिए बहुत कारगर माना जाता है। और देखिए यहाँ पर भगवान बुद्ध कुबेर महाराज के साथ उपस्थित हैं। और इस कक्ष का जो कलर है वह हरा है, ज़्यादातर हरा कलर है, क्योंकि हरा कलर भगवान बुद्ध का रंग माना जाता है। और जितना भी हरा कलर है, चाहे नेचर का हरा कलर हुआ, सब बुद्ध का ही कारक माना जाता है।
और यहीं पर पास में भगवान बुद्ध के समीप माँ बगलामुखी का भी मंदिर है। माँ बगलामुखी बहुत ही विशेष 10 महाविद्याओं में एक माता मानी गई है, जो कि शत्रुओं पर विजय दिलाने वाली, शत्रुओं को कीलने वाली, शत्रुओं का नाश करने वाली मानी जाती है। और यह एक वैष्णव माता है। और देखिए, माँ बगलामुखी के दर्शन कीजिए। माँ बगलामुखी बहुत ही विशेष माता है। और यह सिद्ध केतु का मंदिर है, जहाँ पर केतु के साथ में भगवान गणेश जी भी स्थापित हैं, गणेश जी। और यहाँ लिखा हुआ था, काली तिल्ली सफ़ेद तिल्ली चढ़ाने से विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। और ये मूषक भगवान के दर्शन हम कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ गणेश जी होंगे वहाँ मूषक जी तो होना ही है। और अगर हम केतु ग्रह की बात करें तो केतु ग्रह वह ग्रह है जिसको भगवान विष्णु के चक्र से दानव के 2 टुकड़े होने के बाद जो धड़ था वह केतु ग्रह बना। और केतु ग्रह जो होता है वह आपको बहुत ही विशेष प्रकार की शक्तियाँ देता है, जिसे इंस्टिंक्ट या सिक्स सेंस या दिव्य शक्ति कहते हैं। क्योंकि केतु का सर ना होने के कारण ऐसा कहा जाता है कि जो भी हमें जीवन में विशेष सिद्धियाँ या बहुत ज़्यादा अच्छा किसी का सिक्स सेंस होता है और जो भी विशेष तरह की शक्तियाँ होती है वह केतु के द्वारा आती है। क्योंकि सर ना होने के कारण जो आभास कर लेने की शक्ति होती है, किसी चीज़ को जान लेने की शक्ति होती है और बहुत ही अच्छी इमेजिनेशन पावर होती है, वह हमें केतु से ही प्राप्त होती है। और श्वेतार गणेश जी के भी आपने अभी दर्शन करें। इसके बाद हम आ गए हैं भगवान बृहस्पति के मंदिर में, जो कि जिन्हें देवताओं में गुरु का स्थान प्राप्त है। और मंदिर के अंदर हमने देखा साईं बाबा स्थापित हैं और भगवान दत्तात्रेय, जो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अवतार माने जाते हैं। और भगवान दत्तात्रेय का एक बहुत ही विशेष स्थान है। इनके मानने वाले जो होते हैं दत्तात्रेय भगवान के, वह भगवान दत्तात्रेय को बहुत ही विशेष गुरु के रूप में मानते हैं। और दत्तात्रेय भगवान की यह मूर्ति बहुत सुंदर है, जिसके ठीक पीछे भगवान बृहस्पति स्थापित है। और यह है महर्षि दधीची जी, जो कि शिव जी के अत्यधिक प्रिय थे, जिन्हें शिव जी ने इनकी हड्डियों को वज्र का होने का आशीर्वाद दिया था। और इन्होंने भगवान इंद्र को अपनी सारी हड्डियां दान कर दी थी वज्र का हथियार बनाने के लिए, जिससे वह राक्षसों से लड़ सके। इसलिए इन्हें त्याग मूर्ति कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर और हड्डियों का दान कर दिया था। और इस कमरे का जो कलर है कक्ष का, वह पीला रखा गया है, क्योंकि भगवान बृहस्पति गुरुदेव का जो प्रिय कलर है वह पीला होता है। इसलिए यहाँ पर पीली चने की दाल और पीली हल्दी चढ़ाई जाती है। और ठीक इसके बाहर यह बरगद का विशाल पुराना पेड़ है, जिसके नीचे भगवान शिव जी का मंदिर बना है। और एक स्तंभ है जहाँ पर लोग डोरी बांधते हैं अपनी विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। और साथ ही इस बरगद के पेड़ पर भी लोग डोरी बांधते हैं। और यहाँ लिखा भी है कि मनोकामना स्तंभ, यहाँ मौली पचरंगी धागा बांधने से अपनी कोई भी मांगने से, विश मांगने से आपकी विश ज़रूर पूरी होती है। तो यहाँ बहुत सारे लोग अपनी विश के लिए पचरंगी धागा, मौली इस स्तंभ और बरगद के पेड़ पर बांधते हैं। और एक विशेष बहुत ही बड़ा घंटा था। और यहाँ पर बहुत सारे महान गुरुओं की मूर्ति है। सदगुरु संत श्री गुरु नानक जी की मूर्ति, गुरु नानक देव जी। उसके बाद सदगुरु संत श्री बाबल साईं जी। इसके बाद सदगुरु संत श्री रविदास जी महाराज। फिर हमें मिलती है सदगुरु संत श्री गजानन महाराज जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति। इसके बाद श्री धूनी वाले बड़े दादाजी, जिनके जानने वाले और मानने वाले बहुत से श्रद्धालु हैं, जो कि जिनका बहुत ही बड़ा मंदिर खंडवा में स्थित है। इसके बाद हमें दिखती है श्री धूनी वाले छोटे दादाजी की एक सुंदर तस्वीर, जिनका आश्रम भी खंडवा में ही बड़े दादाजी के मंदिर में ही स्थापित है। ये देखिए सारी जो बड़े महाराज हैं। इसके बाद हम पहुंचे हैं शुक्र ग्रह के मंदिर में। शुक्र ग्रह यानी लग्जरी के देवता, जो हमें हमारे जीवन में हमें लग्जरी प्रदान करते हैं, धन का सुख,
खूबसूरती, सौंदर्य, खुशबू, वस्त्र, जीवन की समस्त लग्जरी प्रदान करने वाले ग्रह शुक्र ग्रह, जिनकी आराध्य और इष्ट देवी माँ लक्ष्मी शुक्र ग्रह के साथ ही विराजमान है। क्योंकि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने से शुक्र ग्रह की भी प्रसन्नता होती है। और माँ 2 गजराज के साथ अत्यधिक सुंदर लग रही है। इस सुंदर वस्त्र में माँ बहुत ही अद्भुत और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। देखिए कितनी सुंदर लग रही है माता की जो यह मूर्ति है। और यह शुक्र ग्रह विराजमान है अपने रथ पर, अपने घोड़ों के साथ, जहाँ पर ज़्यादातर लोग सफ़ेद मिश्री चढ़ाते हैं। और यहाँ पर माता लक्ष्मी के लिए श्री सूक्त का भी या कनक धारा स्तोत्र का भी पाठ किया जाता है, जो कि आप स्वयं भी कर सकते हैं और चाहें तो पंडितों का परामर्श भी ले सकते हैं। और वापस से मैं आपको दिखा रहा हूँ मेन गेट, जो कि अंदर से भी बहुत सुंदर दिखता है और लहराते ध्वज अत्यंत सुंदर। और यह 3 प्रकार के श्री यंत्र हवन करने के बाद या जाते जाते इसके नीचे इन्हें प्रणाम करने से और इनकी ओर देखने से विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। श्री यंत्र की एनर्जी, श्री यंत्र की ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, जो कि बहुत ही सुंदर था और मैंने ऐसा किसी मंदिर में पहली बार देखा। और ये सूर्य मंदिर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ फिर से बाहर से, जो कि बहुत सुंदर और भव्य है। और ये हमें दिख रही है अंदर एक बहुत बड़ी जगह। और ये थोड़ा सा खुद का भी व्यू, क्योंकि शूट करने के कारण मैं अपने आप को नहीं ले पाया, तो सोचा थोड़ा अपने आप को भी दिखाऊं। ये एक बहुत बड़ा हॉल है जो कि बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर आए दिन लोग अपने घर में, परिवार में किसी का जन्मदिन या कोई भी प्रकार का कोई भी आयोजन यहाँ कर सकते हैं। जो बहुत बड़ी जगह है, आराम से यहाँ पर 200-300 लोगों का कार्यक्रम हो सकता है। साथ ही यहाँ लोग अपने जन्मदिन पर या अपने घर का कोई भी मांगलिक कार्य संपूर्ण कर सकते हैं। और साथ में इस हॉल के साथ आपको मिल जाते हैं यहाँ पर 4-5 कमरे, जो कि अंदर से काफ़ी व्यवस्थित, साफ़ सुथरे हैं। और जहाँ मेरी बेटी खेलने लगी और मेरा छोटा बेटा थोड़ा आराम कर रहा था मेरी वाइफ के साथ। और हर कमरे में एक अच्छे साफ़ टॉयलेट की भी व्यवस्था है। यह मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप यहाँ की व्यवस्था को समझ पाएँ। तो आप यहाँ पर कोई भी मांगलिक प्रसंग अपने परिवार के साथ, मित्रों के साथ मना सकते हैं। और हर रविवार के दिन यहाँ पर भंडारा होता है, जिसमें आप योगदान दे सकते हैं, जिसकी डिटेल्स इस बोर्ड पे लिखी गई थी। बढ़िया। हेलो आर्या। What's this? Wow, you made this? Smiley. सूर्य मंदिर के दर्शन करने के बाद, सारी रिकॉर्डिंग, सारी शूटिंग करने के बाद अब समय आ चुका था कुछ खाने का, भोजन करने का। तो वापस घर लौटते वक्त रास्ते में बहुत ही बढ़िया अच्छा खाना जहाँ मिलता है, गुरु कृपा रेस्टोरेंट मिल गया, जहाँ पर हमने सोचा कि यहीं खाना खाया जाए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। और खाना आने के वेट तक मेरी बेटी ने खेलना स्टार्ट करा कुछ गेम्स, क्योंकि बेटी मेरी बहुत क्रिएटिव है और किसी भी चीज़ से कोई भी गेम्स बना लेती है। तो ऑनियंस के साथ में उसने स्माइलीज़ बनाना शुरू कर दिए और साथ में ऑनियंस को रॉ खाना स्टार्ट कर दिया। तो बहुत ही क्यूट था ये टाइम भी, बहुत ही अच्छा था, हमने बहुत एंजॉय करा। तो दोस्तों आज का व्लॉग शूट करते समय हमें बहुत मज़ा आया। आई होप कि आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। और जो सूर्य मंदिर आज हमने विज़िट करा है उसका भी लिंक मैं गूगल मैप का लिंक डाल दूँगा अपनी वीडियो में। और साथ में हमने आज मंगाई है सेव टमाटर और दाल तड़का और इस तरह का कुछ सिंपल खाना, जो कि था वाकई बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत मज़ा आया। सो थैंक यू सो मच आप सभी का।
जिसने भी इस वीडियो को यहाँ तक देखा है। और हम वापस आ चुके हैं अपने घर पर, अपनी मल्टी पर, इंतज़ार कर रहे हैं लिफ्ट का। छोटा बच्चा मेरा सो रहा है बेटा, और बेटी को मिल गए हैं पॉपकॉर्न्स, बहुत खुश हैं। और भाई बहनों का प्यार, बड़ी बहन का प्यार छोटे भाई को मिल रहा है, जो कि बहुत ही सुंदर दृश्य है, बहुत ही प्यारा दृश्य है, बहुत क्यूट है। हैप्पी फैमिली। बेटा बेटी और वाइफ के साथ में हम जब पहुँच गए हैं घर। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी ज़रूर करें, शेयर करें। और अगर आप आसपास रहते हैं, इंदौर में रहते हैं, महू में रहते हैं, राव में रहते हैं और अभी तक ये मंदिर विज़िट नहीं करा तो ज़रूर कीजिए। इस मंदिर का जो लोकेशन है आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।